आंवला हमारी हेल्थ के लिए कितना गुणकारी है आपको पता ही है। इसी तरीके से मेथी भी सर्दियों में बहुत ज़्यादा गुणकारी होती है, पर इसको खाना इतना पसंद नहीं करते इसके कड़वेपन की वजह से। तो आज जो ये लड्डू मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ना, इससे बिल्कुल भी ये मेथी कड़वी नहीं लगेगी खाने में, साथ में ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी क्योंकि इसमें हम और भी चीज़ें ऐड करेंगे। तो इसके लिए यहाँ मैंने 50 ग्राम मेथी दाना ली है। इस दाने को हम डालेंगे मिक्सी के जार में और इसे अच्छे से पीस लेंगे। जितना हो सके उतना फाइन आपने इसको पीस लेना है। पीसने के बाद जो ये पाउडर है, मैं इसको सिंपल ऐसे यूज़ करने वाली हूँ। आप चाहो तो इसको छान भी सकते हो। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 कप दूध। दूध डालने के बाद बस अच्छे से आपने इसको यहाँ पर मिक्स कर लेना है। दूध डालने का फ़ायदा ये होगा, एक तो जो मेथी दाना थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, इसकी भुनाई करने में थोड़ी आसानी होगी, साथ में ही जो मेथी दाना का कड़वापन होता है, वो काफ़ी हद तक इससे कम हो जाता है। अब बस आपने इसको ढककर कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए रख देना है। टाइम है तो आप 7 से 8 घंटे के लिए भी रख सकते हो। अब इसको साइड में रख देते हैं। अब लेना है हमें एक और मिक्सी का जार और इसमें हम डालेंगे 1 कप मिक्स सीड्स। मैंने यहाँ पर सनफ्लावर के बीज, कद्दू के बीज और मगज के बीज यूज़ किए हैं। आप कोई से भी बीज इसमें ले सकते हो। अब साथ में ही करीबन 100 ग्राम ही मैंने इसमें डाले हैं बादाम और काजू और 100 ग्राम ही सूखा वाला नारियल डाला है। जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे यूज़ की है, इनकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ी-सी कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। अब आपने बस इसको पल्स मोड पर पीस लेना है, यानी कुछ सेकंड चलाना है, बंद करना है, चलाना है, फिर बंद करना है। इस तरीके से पीसोगे ना, अब एक दरदरा सा पाउडर आपको मिलेगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हो। बिल्कुल फाइन पाउडर मत करना, ज़्यादा फाइन पाउडर होगा ना तो इतना मज़ा नहीं आएगा लड्डुओं को खाने में। थोड़ा-सा दरदरा टेक्सचर में पाउडर रहेगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब इसके बाद हम साइड में रख देते हैं इसको। हमने आँच पे रखनी है अब कढ़ाई और इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 कप अलसी। तो अलसी को आपने धीमी आँच पे अच्छे से सेक लेना है। यहाँ पर अलसी अगर कच्ची रहेगी ना, तो ये टेस्ट को खराब कर देगी, ध्यान रखना। कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से इसकी 2-3 मिनट के लिए हमें भुनाई कर लेनी है। जब ये अच्छे से भुन जाएँगी ना, आप नोटिस करोगे कि हल्की-सी इनकी शाइन और बढ़ जाएगी, हल्का-सा कलर भी चेंज हो जाएगा और साथ में इनमें से बहुत ज़्यादा चटकने की आवाज़ आने लगेगी। जैसे आप यहाँ देख रहे हो बहुत ज़्यादा जो है ये चटक रहे हैं और इनकी जो बीज है वो फट रहे हैं। तो जब ये वाली स्टेज आ जाए, इसका मतलब जो आपकी अलसी है वो बहुत अच्छे से सिक गई है। उसके बाद आप इसे किसी प्लेट में निकाल देना ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। अब इसके बाद मैंने यहाँ 1 कप घी लिया है, ये सारा नहीं डालेंगे, इसमें से सिर्फ 2 टेबलस्पून मैंने घी अभी डाला है, इसको हल्का-सा गरम करना है। उसके बाद इसमें डालेंगे हम 2 टेबलस्पून गोंद। अब इसे धीमी आँच पे कंटिन्यू चलाते हुए भून लेना है। जैसे ही गोंद इसमें फ्राई होने लगेगी, बहुत अच्छे से ये भून के फूलने लगेगी। साथ में ही थोड़ी-सी चिपक भी जाएँगे एक-दूसरे के साथ में, तो टेंशन मत लेना। आप इसको हल्का-सा और भून लेना, करीबन आधी मिनट के आस-पास। जैसे-जैसे ये थोड़ी-सी और भुनाई होती जाएगी, इसका एक-एक दाना बिल्कुल अलग होता जाएगा, साथ में हल्का-सा इसका कलर और डार्क हो जाएगा। इस स्टेज पे आप इसको चेक कर लेना। चेक करने का सिंपल तरीका क्या है, आपने एक इसका पीस लेना, उसको अच्छे से क्रश करके देखना, बढ़िया से इसका चूरा बन जाना चाहिए। अगर चूरा बन रहा है, इसका मतलब जो गोंद है वो बहुत अच्छे से भुन गई है। अगर चूरा नहीं बन रहा है, तो अंदर से गोंद कच्ची है। तो जब आप इसको ऐसे ही यूज़ कर लोगे ना, तो ये फिर दाँतों में चिपकेगी, ये आपने ध्यान रखना है। तो अभी यहाँ पे बहुत अच्छे से गोंद भुन गई है। आपने इसको छलनी से निकाल लेना है ताकि जो इसका एक्स्ट्रा घी है वो निकल जाए। अब इस गोंद को हमें थोड़ा-सा क्रश कर लेना है। इसके जो टुकड़े वो थोड़े छोटे-छोटे हो जाएँगे जिससे ये लड्डू में खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। वैसे आप चाहो तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हो। अब इसके बाद जो हमने अलसी रखी हुई थी ये भी अच्छे से यहाँ पे ठंडी हो गई है, तो इसे भी हम पीस लेंगे। पीसते समय ध्यान रखना बिल्कुल बारीक आपने पीसनी है। इसके बीज नहीं रहने चाहिए ज़्यादा, ज़्यादा बीज होंगे तो फिर आपको इसे बाइंड करने में दिक्कत आएगी। अब इसके बाद जो हमने मेथी भिगो के रखी हुई थी, आप देख सकते हो इसने सारे दूध को बिल्कुल अच्छे से सोक कर लिया है और ये बिल्कुल थिक हो गई है अभी। तो इस स्टेज पर बस अब इसकी अच्छे से हमें भुनाई करनी है। तो उसके लिए जो हमने गोंद भून के रखी हुई थी उसमें से थोड़ा-सा घी बचा हुआ था। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून घी और डाल रही हूँ। हल्का-सा इसको गरम करने के बाद जितना भी ये मेथी दाने का मिक्सचर है सारा इसमें डाल देंगे और उसके बाद इसको अच्छे से भून लेंगे। स्टार्टिंग में आप 1 से 2 मिनट के लिए आँच को लो और मीडियम के बीच में रख सकते हो, क्योंकि मेथी दाना में काफ़ी दूध का यानी मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको हमें भूनने में दिक्कत नहीं आएगी। पर जैसे-जैसे इसके अंदर से मॉइस्चर खत्म होता जाएगा, उस स्टेज पे इसको ये कढ़ाई में ना थोड़ा लगना शुरू हो जाएगा, थोड़ा जलने लगेगा, तो उस स्टेज पे आप आँच को कम कर देना, यानी करीबन 1 से 2 मिनट आप आँच को लो और मीडियम के बीच में रख देना और उसके बाद फिर धीमी आँच पे इसको अच्छे से भून लेना। यहाँ पर आपने मेथी दाना को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप छोड़ दोगे ना फ्रेंड्स, ये कढ़ाई में बहुत जल्दी चिपकने लगता है।
अब मैंने तो यहाँ स्टील की कढ़ाई यूज़ की है, अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई है तो आप नॉन स्टिक कढ़ाई में इसको भून लेना, फिर आपको भूनने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो जैसे-जैसे मैं इसको धीमी आँच पे यहाँ पर भूनती जा रही हूँ, आप देख रहे हो स्टार्टिंग में इसमें गुठलियाँ थी, अब ये बिल्कुल खिले-खिले टेक्सचर में आना शुरू हो गया है, साथ में हल्का-हल्का सा इसका यहाँ पर कलर भी चेंज होने लगा है। तो मैंने यहाँ पर करीबन इसे 12 से 13 मिनट के लिए धीमी आँच पे भून लिया है और आप इसका टेक्सचर देख ही रहे हो, बिल्कुल मूँग दाल के हलवे जैसा टेक्सचर हो गया है इसका। कलर भी हल्का-हल्का सा ब्राउन हो गया, बस इससे ज़्यादा मत भूनना, अगर ज़्यादा भुनाई कर दोगे ना, फिर ये और भी ज़्यादा आपको कड़वी लगेगी खाने में। तो इसको हम एक प्रांत में निकाल लेंगे या फिर किसी बड़े बोल में आप निकाल लेना, क्योंकि इसी के अंदर हम बाकी की और चीज़ें भी ऐड करते जाएँगे। अब इसके बाद मैंने साफ करके यही कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ बचा हुआ घी। तो ये करीबन आधा कप प्लस 1-2 टेबलस्पून के आसपास घी बच गया था, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में घी बहुत कम यूज़ किया था। अब इस घी को गरम करने के बाद आपने इसमें 1 कप डालना है गेहूँ का आटा और इसे अच्छे से भून लेना है जब तक इसका बढ़िया-सा बिस्किट कलर नहीं आ जाता। यहाँ पर मैंने गेहूँ का आटा यूज़ किया है, आप चाहो तो भुने चने का आटा भी ले सकते हो, बाजरे का आटा या फिर रागी का आटा भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी सिर्फ़ सर्दियाँ ही होती हैं जिनके अंदर हम इस तरीके से लड्डू वगैरह खा सकते हैं। ये जो लड्डू हैं फिर पूरी सर्दी तो गरमा ही देते हैं, साथ में गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा आपको अच्छा रखते हैं। तो मैंने यहाँ पर मेथी के लड्डू तो चलो बना ही रही हूँ, साथ में गोंद के और अलसी के लड्डू भी आपके साथ शेयर किए थे, जिसमें से आपने गोंद के लड्डू को बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत प्यार दे रहे हो उसके लिए, थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आपने गोंद के लड्डू और अलसी के लड्डू की रेसिपी नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखना, मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी। तो जैसे-जैसे मैं यहाँ गेहूँ के आटे को भूनती जा रही हूँ, आप नोटिस करोगे कि पहले तो इसने सारा घी सोक कर लिया था, अब जैसे-जैसे ये भुन रहा है, इसका हल्का-सा कलर भी यहाँ चेंज हो गया है, साथ में इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, आप देख सकते हो। और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ़ 7 से 8 मिनट अगर आप धीमी आँच पे भूनोगे, बहुत अच्छे से ये भुन जाता है, क्योंकि हमने आटा भी कम ही यूज़ किया है। अभी आप देख रहे हो इसने घी को बिल्कुल अच्छे से छोड़ दिया, आपको हल्का-सा ऊपर घी दिख रहा होगा। साथ में जब चम्मच से मैं ये मिक्सचर को गिरा रही हूँ, ये फैल रहा है, ये देखो बिल्कुल इस तरीके से फैल रहा है, यानी बहुत अच्छे से यहाँ पर भुन गया है। तो अब इस स्टेज पे जो हमने ड्राई फ्रूट स्टार्टिंग में पीस के रखे हुए थे ना, वो इसमें डाल देंगे और इसे धीमी आँच पे 2 से 3 मिनट के लिए और भून लेंगे। अब आप ये सोच रहे होगे कि स्टार्टिंग में ड्राई फ्रूट्स तो दिखा दिए और फिर उसका किया क्या ये भी नहीं बताया, तो उसको हम अब भूनेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें अलग से इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। आटा काफ़ी गरम है, अच्छा खासा घी इसके अंदर है और वैसे भी इसे हमें मिक्स ही करना है आगे। अगर हम अभी यहाँ पर भून लेंगे, थोड़ा-सा घी भी कम लगेगा और जो ड्राई फ्रूट्स है वो भी अच्छे से भुन जाते हैं 2-3 मिनट के अंदर। इनको थोड़ा-सा भून लेने से एक तो इनमें थोड़ा-सा क्रंच आता है, जिससे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है और साथ में लड्डुओं की शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है, ये जल्दी खराब नहीं होते। अभी करीबन 2 से 3 मिनट भूनने के बाद बस ये सारा मिक्सचर बहुत अच्छे से भुन गया है। आँच बंद करके इसे हम डाल देंगे परात के अंदर और साथ में ही जो हमने अलसी और गोंद रखी है, वो भी ऐड कर देंगे। अब इसके बाद मैंने वापस इसी कढ़ाई में डाला है 1 छोटी चम्मच देसी घी, ये अलग से है 1 कप के अलावा। अब इस घी को हल्का-सा गरम करने के बाद इसमें डालेंगे 200 ग्राम गुड़। गुड़ लेते समय ध्यान रखना कि गुड़ को आपने अच्छे से कूट के लेना है, उसके मोटे टुकड़े नहीं रखने हैं। ज़्यादा मोटे टुकड़े अगर आप लोगे ना, तो आपको इसे पकाना पड़ेगा। जितनी देर ये आँच पे रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपके लड्डू हार्ड बनेंगे। तो अभी जैसे गुड़ थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाएगा पकने के बाद, आप स्पैचुला से या कड़छी से उसको दबाते हुए मेल्ट करते जाना। यहाँ पर आप देख रहे हो बिल्कुल भी इसमें टुकड़े नहीं है और ये अच्छे से मेल्ट हो गया, आपको देखने से पता चल ही रहा होगा और साथ में ये पकने नहीं लगा है। यहाँ पर आपने पूरा ध्यान रखना है कि गुड़ को पकने नहीं देना है। अगर गुड़ पकना शुरू हो गया ना, फिर आपके लड्डू बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएँगे, टूटेंगे नहीं। तो इस तरीके से बस गुड़ को मेल्ट कर देना, उसी स्टेज पे आँच बंद करके आप बस सीधा इसे डाल देना बाकी के मिक्सचर के अंदर। साथ में ही इसके अंदर आधी छोटी चम्मच डालना है इलायची का पाउडर, आधी छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, दोनों ही चीज़ों को फ्रेश कूट के ऐड करना, उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। आधी छोटी चम्मच ही सौंठ का पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को हम एक कड़छी से या स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टार्टिंग में चम्मच से ही मिक्स करना है, क्योंकि गुड़ काफ़ी गरम है, ऐसे ही हाथ लगाओगे तो हाथ जल सकते हैं। जब आपको लगे कि ये थोड़ा-सा ठंडा होने लगा है, आप आराम से इसको हाथों से मिक्स कर पा रहे हो, उसके बाद आप इसको हाथों से अच्छे से मसल लेना, ताकि सारी चीज़ें बढ़िया से एक-दूसरे के साथ मिक्स हो जाएँ। अब आपने इसका थोड़ा-सा पोर्शन लेना है और इसको अच्छे से दबाते हुए लड्डू की शेप दे देनी है। लड्डू का साइज़ आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ा-सा छोटा या बड़ा रख सकते हो। तो आप देख ही सकते हो कितने परफेक्ट हमारे गोल-गोल मेथी के लड्डू बन रहे हैं। तो यहाँ पर लड्डू बाँधते समय आप ध्यान रखना कि आपने गरम मिक्सचर में ही लड्डू बाँधने हैं। अगर ये ठंडा हो गया ना बिल्कुल,
फिर आपको लड्डू बनाने में थोड़ी-सी दिक्कत आएगी, तो उस स्टेज पे आप क्या करना, इसको दोबारा से थोड़ा-सा गरम कर लेना और फिर लड्डू बनाना। तो मैंने इसी तरीके से सारे मिक्सचर के लड्डू बना लिए हैं और ये हमारे सुपर हेल्दी और बहुत टेस्टी मेथी के लड्डू तैयार हो गए हैं। इन लड्डुओं को आप कम से कम 1 से डेढ़ महीना स्टोर भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं लड्डू आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, देखो कितने परफेक्ट लड्डू बने हैं। तो बहुत ही बढ़िया बनते हैं फ्रेंड्स, आप इसको एक बार ज़रूर बनाना। मैं उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी है ना, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, साथ में लाइक भी कर देना। आपके लाइक और कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको ऐसी ही ईज़ी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।